शायद यार आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तो रेगुलर इनकम बनानी थी स्टॉक मार्केट से, लेकिन आपने इतनी खराब बातें कर दी कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में कि अब मुझे डर लगने लगा है कि मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन आराम से पिक कर सकते हैं। हाय एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हो। अब रेगुलर इनकम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी करने जाते हो तो एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, तो वो हो गई एक रेगुलर इनकम। आप अपने खर्चे बढ़ा देते होगे। फिर एक और मेथड होता है रेगुलर इनकम का कि आपने बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करा लिया, तो उसमें भी एक सर्टेनिटी होती है कि सालाना आपकी कुछ ना कुछ आय या इनकम होती रहेगी। तो क्या ऐसा कोई मेथड होता है स्टॉक मार्केट में जिसके थ्रू आप रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो? तो उसका शॉर्ट आंसर है एब्सोल्युटली, एक बिल्कुल मेथड होता है। उसको अपन बोलते हैं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीद लेना। तो अगर आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीद लिए तो आपकी कुछ ना कुछ तौर पे रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट से बनती रहेगी। तो इसको मैं आपको एक ग्राफिक से समझाता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने आईटीसी के स्टॉक्स खरीदे थे एंड आईटीसी ने जब अपना डिविडेंड डिक्लेयर करा तो मेरे अकाउंट में करीब करीब 47,000 रुपीज की इनकम हुई। तो ये मेरे लिए एक तरीके की रेगुलर इनकम हुई बिकॉज आईटीसी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है एंड वो हर एक पीरियड में कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करता रहता है और इसके थ्रू मेरी रेगुलर इनकम होती रहती है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि डिविडेंड इनकम एग्जैक्टली होता क्या है एंड इसको समझना क्यों जरूरी है, कुछ इसके बेसिक्स। सेकंड की पॉइंट कि आपको हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लाइक आईटीसी खरीदने चाहिए कि आपका फोकस होना चाहिए अच्छे शेयर्स को खरीदने का। तीसरी बात हम करेंगे कि आप हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीनर पे पूरा एक मेथड समझाऊंगा और फाइनली हम एक फन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 1 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम स्टॉक मार्केट से बनानी है तो आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अपन ये स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं एंड सबसे पहले अपन समझते हैं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते क्या हैं। तो इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ये एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1380 इसकी सीएमपी या करंट मार्केट प्राइस है। अब जैसे अगर आप एक खुदरा निवेशक या रिटेल निवेशक हो, कई लोग मेरे से बोलते हैं कि अक्षत आप शुद्ध हिंदी बोलो, तो मैं खुदरा निवेशक बोलूंगा आज से। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, रिटेल निवेशक बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खुदरा निवेशक का मतलब क्या होता है। तो अज्यूम करते हैं कि अगर आप खुदरा निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक खरीद के एचडीएफसी बैंक या आपने आईटीसी खरीदा है या आपने एचयूएल खरीदा है, तो इसके थ्रू आपका पैसा कैसे बनेगा? तो एसेंशियली 2 मेथड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला मेथड होता है स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन मेथड। इसमें होता यह है कि आपने मानिए एचडीएफसी बैंक को 1380 रुपए में खरीदा और इसकी कल कीमत हो गई 1400 रुपए, तो आपका मुनाफा कितना हुआ? 20 रुपए का। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन, स्टॉक का बढ़ जाना। ये पहला मेथड होता है जिससे आपका पैसा बनता है। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है डिविडेंड। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि कई सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो डिविडेंड देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक की डिविडेंड यील्ड 1.12% या 1.12% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टॉक की प्राइस होगी तो उस पर 1.12% डिविडेंड यील्ड यूजुअली मिलती है। क्या ये गारंटी होती है कि यही डिविडेंड यील्ड आपको अगले साल भी मिले? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। आप पुराने ट्रेंड्स देख के ये समझ सकते हो कि हाई डिविडेंड पेइंग जनरली कौन से होते हैं वर्सेस लो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जनरली कौन से होते हैं। अब मैं डिविडेंड से लेके आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें और समझाता हूं जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। पहली बात यह कि डिविडेंड किस चीज पे डिक्लेयर होता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर जो होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, जैसे अगर आप अपने दादाजी या नाना जी या नानी जी से जाके पूछें कि वो स्टॉक्स कैसे खरीदते थे और अगर वो खरीदते थे, एंड आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ये कॉन्वर्जेशन करी उनके साथ कि नहीं। तो उस टाइम पे जब उनको शेयर्स एलोकेट होते थे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो उस पर एक फेस वैल्यू लिखी होती थी। तो फेस वैल्यू का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि मान लीजिए एचडीएफसी बैंक की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो वो एक लॉन्च प्राइस हो गई शेयर की जो इशूअर ने डिसाइड करी है। तो डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है, लेकिन जो डिविडेंड यील्ड जो कंप्यूट होती है वो किस चीज पे कंप्यूट होती है? वो कंप्यूट होती है शेयर मार्केट प्राइस पे। तो ये एक छोटी सी थियोरेटिकल डिस्कशन हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने वाली चीज है। इससे जनरली आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जब भी स्टॉक पिक करें ये सोच के कि यार मैं हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीद लेता हूं, तो आपको देखना क्या है? आपको डिविडेंड यील्ड देखनी है। जैसे कि अपन ने एचडीएफसी बैंक की डिविडेंड यील्ड देखी, वो 1.12% है। अगर अपन अब आईटीसी की डिविडेंड यील्ड देखें तो वो काफी ज्यादा निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आईटीसी की डिविडेंड यील्ड 4.22% है। तो अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदना है
तो मुझे HDFC बैंक खरीदना चाहिए कि ITC खरीदना चाहिए? तो इसका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब अपन एक फाइनल कॉन्सेप्ट डिविडेंड्स को लेके समझते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदने चाहिए कि आपको अच्छे स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करे क्यों जाते हैं। मैं बहुत ही छोटे से और सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। तो इमेजिन करिए कि आप ITC का स्टॉक खरीदते हैं। आपको लगता है कि यार अक्षत ने तो इतने सारे पैसे दिखा दिए, हम भी खरीद लेते हैं, हमारी भी रेगुलर इनकम बनेगी। तो ठीक है, मान लेते हैं आपने ITC का स्टॉक खरीदा। अब ITC करता है क्या है, वो FMCG बिजनेस चलाता है, वो सिगरेट्स बेचता है, तो उसने साल भर बिजनेस करा। अब ये इमेजिन करिए कि ITC के पास 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग उसको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। अब जब ITC के पास ये बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन ये कि वो अपने खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे। अब री इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए ITC के पास 4 सिगरेट बनाने की फैक्ट्री है, तो उसके पास 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि चलो यार मैं एक फैक्ट्री और बना लेता हूं, मेरी 5 फैक्ट्री हो जाएंगी, मैं अगले साल ज्यादा माल बेचूंगा। तो ये तो ऑप्शन 1 हो गया कि उसने ज्यादा लोग हायर कर लिए या ज्यादा फैक्ट्रीज बना दी या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए मार्केट में। तो ये कुछ स्टेप्स ITC ले सकता है और इसको अपन बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ITC का मैनेजमेंट सोचे कि यार देखो मार्केट के सिनारियो बहुत बिगड़ा हुआ है, अभी हाल फिलहाल पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो मैं क्या करूंगा 5वीं 6ठी फैक्ट्री बना के। तो मेरे पास जो ये पैसा पड़ा हुआ है 50 लाख, उसको मैं डिविडेंड डिक्लेयर करके अपने शेयर होल्डर्स में बांट देता हूं। तो जैसे अगर आप ITC में शेयर होल्डर हो, आपके पास मान लो 1 शेयर है और ITC के टोटल शेयर 100% हैं, तो आपका शेयर कितना हुआ? आपकी हिस्सेदारी हो गई 1%। आपको इस 50 लाख में अगर पूरा का पूरा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 1% की। तो आपका ये 1% अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आप ये सोच के बहुत खुश हो जाओगे कि यार मेरे पास तो मस्त डिविडेंड आ गया, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको ये रखना है कि अगर ये पैसा री इन्वेस्ट हो गया होता तो भी आपका कोई उसमें नुकसान नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली आप ITC में स्टॉक होल्डर हो। तो चाहे वो कंपनी की ग्रोथ हो, चाहे वो कंपनी अपनी ग्रोथ में से कुछ पार्ट हटा के आपको पैसा दे दे, तो बात तो एक ही हो जाती है। जैसे सिंपल सा एक पैरेलल एग्जांपल होता है कि चाहे मैं आपको 100 रुपए का नोट इस हाथ से दूं चाहे इस हाथ से दूं, तो रहेगा तो वो 100 रुपए का नोट ही ना, आपका फायदा उतना ही होगा। सिमिलरली इन दोनों ऑप्शंस में आपका फायदा इक्वली होता है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके पास डिविडेंड आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट में आपको 47,000 का डिविडेंड दिखाया था, अब वो एक तरीके से मेरा सिरदर्द भी हो जाता है कि मेरे पास 47 आ गए, अब मैं उसको लगाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे की यूटिलिटी है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे वापस री इन्वेस्ट करना पड़े तो हो सकता है मैं जाके वापस उसको ITC में ही इन्वेस्ट कर दूंगा, जो मैंने किया अभी। बाय द वे ये स्टॉक बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ कंपनियों के नाम आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझा रहा हूं। तो प्लीज आप थोड़ा अपना ड्यू डिलिजेंस करके खरीदिएगा। जस्ट बिकॉज मैं ITC की बात कर रहा हूं या HDFC बैंक की बात कर रहा हूं, आप उसको जाके खरीद या बेच मत दीजिएगा। तो ये तो हो गई डिविडेंड से रिलेटेड बेसिक बातें। अब दूसरा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, वो ये है कि हमें अच्छे स्टॉक्स खरीदने चाहिए जहां पे डिविडेंड भले ही कम मिले, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, या हमें हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदने चाहिए, या हमें कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों चीजें खरीदनी चाहिए। तो हम ये डिस्कशन करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनर पे ले चलता हूं और यहां पे मैं एक नई स्क्रीन क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने लिखा डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 4% और मैंने एक क्वेरी रन कर ली। तो मेरे पास 76 ऐसी कंपनियां हैं जिनका सालाना डिविडेंड 4% से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप कुछ के डिविडेंड्स देखोगे, जैसे आपने NMDC देखा 11%, आपने कोल इंडिया देखा करीब करीब 8.5%, आपने बाकी सारे स्टॉक्स देखे और आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे, यार ये तो FD में तो मुझे 4-5% रिटर्न मिलता है, ये स्टॉक्स तो मुझे 11% रिटर्न दे रहे हैं, ये तो मैं खरीद ही लेता हूं, मैं अपना आज घर वर बेच के सारा पैसा अपना हाई डिविडेंड स्टॉक्स में लगाने वाला हूं। तो आप ये सेक्शन थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करने वाला हूं। पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन कोल इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो अपन कोल इंडिया का शेयर खोल लेते हैं एंड मैं आपको इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री दिखाता हूं। पहले तो आप जाके देखोगे कि कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड करीब करीब 8% के आसपास है, बहुत अच्छा डिविडेंड है, मैं खरीद ही लेता हूं। अब आप इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री देखो। अब आप देखोगे कि अगर मान लीजिए किसी ने 2019 में ये स्टॉक खरीद लिया था 250 रुपए पे और आज ये स्टॉक चल रहा है करीब करीब 200 रुपए पे, तो 3 साल बीत गए और आपका स्टॉक 20% से गिर चुका है, आपका कुछ पैसा नहीं बना, आपने सिर्फ डिविडेंड खरीदने के चक्कर में इसको खरीद लिया था। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको डिविडेंड यील्ड तो मिल रही है करीब करीब 8% ऑफ व्हाट 200 रुपीज, तो ये कितना बना 16 रुपए का करीब करीब आपको डिविडेंड मिला। अब आपका स्टॉक प्राइस लॉस कितना हो चुका है, आपने कहानी स्टार्ट करी थी 250 रुपए से और अब ये स्टॉक है
₹200 पे, तो आपका लॉस कितना हुआ यहाँ पे 50, तो आपका टोटल रिटर्न कितना बना? आपका टोटल रिटर्न बना -34 रुपीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिर्फ इस चार्ट को देखते हैं 6% डिविडेंड यील्ड, 11% डिविडेंड यील्ड, 15% डिविडेंड यील्ड, और जाके अपना सारा का सारा पैसा हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में लगा देते हैं। कृपया करके ऐसी गलती ना करें। अगर आप अच्छा स्टॉक नहीं खरीदेंगे, वो पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। आप डिविडेंड यील्ड का करोगे क्या? आपको ₹5 देंगे और ₹250 का आपका लॉस हो जाएगा पर शेयर। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैं आपको इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल दिखाता हूं। अब मैं आपको एक ऐसी कंपनी दिखाता हूं जिसका डिविडेंड यील्ड बहुत कम होता है, लेकिन उसकी स्टॉक प्राइस ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया का डिविडेंड यील्ड है 1.16%। तो इसकी भी अपन चार्टिंग हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, राइट, एंड उसमें आप 3 या 4 ईयर की विंडो देख लेना। तो अपन यहाँ पे उठाते हैं, तो 2016 में आपने ₹6,500 का ये शेयर खरीदा, राइट। 17 तक को आपको कोई खास रिटर्न नहीं आया, 18 के एंड में तो बहुत ही ज़्यादा आने लग गया, इन 10,000 पे पहुंच गया, राइट। आप कोई भी 3 ईयर की विंडो उठा के देख लीजिए नेस्ले की, आपको स्टॉक प्राइस का रिटर्न करीब करीब 15% दिखेगा। ये मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं। यहाँ पे आप स्टॉक प्राइस कैगर जाके सर्च कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, और आप लास्ट 10 साल का स्टॉक प्राइस ग्रोथ आप देख सकते हो 14% रहा है, लास्ट 5 साल का 21% रहा है, लास्ट 3 साल का 14% रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने ये सोचा होता है कि यार नेस्ले तो कोई डिविडेंड ही नहीं देता, मात्र 1-1.5% देता है, इससे अच्छा तो मैं एफडी में लगा दूंगा, तो आपको किस चीज का नुकसान होता? आपको नुकसान होता स्टॉक प्राइस ग्रोथ का। तो मैं आपके लिए ये चीज समराइज कर देता हूं कि अगर आपको एक अच्छा स्टॉक पिक करना हो वर्सेस एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक पिक करना हो, तो आपको क्या पिक करना चाहिए? मैं आंसर नहीं दूंगा, आप लोग कॉमेंट करके मुझे बताइए। मैंने समरी आपको पूरी दे दी है, अब मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। अब यहां पे आपका नेचुरल रिस्पॉन्स ये होगा कि अक्षत यार आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे तो रेगुलर इनकम बनानी थी स्टॉक मार्केट से, लेकिन आपने इतनी खराब बातें कर दी कुछ स्टॉक्स के बारे में कि अब मुझे डर लगने लगा है और मैं अपना पैसा अब जाके सारा का सारा एफडी में करने वाला हूं। तो नहीं, आप थोड़ा सा वेट करिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन आराम से पिक कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप जाइए स्क्रीनर पे और क्रिएट न्यू स्क्रीन बनाइए। बाय द वे ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एंड यहाँ पे आप लिखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए 15%, और फिर आप एंड लिखिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए डिविडेंड यील्ड और आप इसको कर दीजिए 3% से ज़्यादा। अब आप इस क्वेरी को रन कर लीजिए तो आपके पास 63 कंपनियां आ जाएंगी। अब ये एक फुल प्रूफ मेथड है कि आप इन 63 में से जाके कोई भी स्टॉक खरीद लें, तो आंसर नहीं है। इसमें आपको फर्दर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। मैं आपको एक इनिशियल लिस्ट पिक करना बता रहा हूं। तो इनिशियल लिस्ट आपकी इस तरीके से आ जाएगी। यहां पे आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनकी आरओसीई भी अच्छी है। आरओसीई क्या होता है मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं, और जिनकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस लिस्ट के थ्रू जाएं तो आपको आईटीसी जैसे नाम दिखेंगे, आपको टाटा स्टील दिखेगा, आपको पॉलीप्लेक्स दिखेगा, आपको बजाज कंज्यूमर दिखेगा, आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियां दिखेंगी और बहुत सारी खराब भी दिखेंगी। लेकिन आरओसीई का फिल्टर लगाने से होता ही है कि आपको ऐसी कंपनियां मिल जाती हैं जिनको अपनी कैपिटल अच्छे से यूज करनी आती है। तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं कि आरओसीई होता क्या है। तो आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत आसान भाषा में इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी कंपनी को दिए, वो 100 रुपए बन गई उस कंपनी की कैपिटल। तो आरओसीई हमें ये बताता है कि अगर किसी कंपनी का आरओसीई 15% है तो उसने अगले साल तक उस 100 रुपए की कैपिटल को 115 रुपए की कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी कैपिटल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी करीब करीब 15% रही। नाउ बहुत सारे अलग मेथड होते हैं, जैसे कि पीई मेथड होता है, आरओई मेथड होता है, आरओए मेथड होता है। आपको सारे मेथड्स ध्यान नहीं रखने। अगर आप सिंपल सा एक मैट्रिक्स याद रख सकते हो तो वो आरओसीई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। सारे के सारे रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है आरओसीई अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारे लोगों की अलग अलग थियरी हो सकती है। तो आप एटलीस्ट आरओसीई का फिल्टर लगा लो और डिविडेंड यील्ड का फिल्टर लगा लो, आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हो। तो इस फिल्टर में से जो 65-70 कंपनियां हैं उसमें से आपको फिर नैरो डाउन करना पड़ेगा। मैं आपको बाकी की स्ट्रैटेजीज किसी और वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक पॉइंट डिविडेंड से लेके समझ में आ गया होगा। तो चलिए फाइनली हम एक फन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम चाहिए तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट स्टॉक मार्केट में कितना लगाना पड़ेगा। तो अपन बहुत आसानी से उस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो डिविडेंड यील्ड 6.62, 4, 11.5, 5.5, 11.5, 3, 2,
6.09, 5.42, 4.22, तो अपन इसको मान लेते हैं डिविडेंड यील्ड ऑन एन एवरेज 4%। अपन मोटा मोटा मैथ करेंगे, अपन एकदम फाइनल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अपन को इनकम कितनी कमानी है? अपन को इनकम कमानी है 1 लाख रुपए। अपनी डिविडेंड यील्ड ऑन एन एवरेज इस लिस्ट के थ्रू अगर अपन 4% भी मान लो तो अपना टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 25 टाइम्स होना चाहिए। तो अपने पास टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए अगर 25 लाख है और आपने अगर हाई डिविडेंड स्टॉक्स खरीद रखे हैं 25 लाख रुपए के, तो आपकी डिविडेंड इनकम सालाना 1 लाख रुपए की बन जानी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूं और मैं अपना फेवरेट डिविडेंड इनकम स्टॉक भी आपको बता देता हूं। तो पहला पॉइंट ये कि आप इक्विटी मार्केट के थ्रू भी रेगुलर इनकम कमा सकते हो डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको नोट करना है कि आप डिविडेंड स्टॉक्स के पीछे एकदम दीवाने मत हो जाओ, आप अच्छे स्टॉक्स खरीदो, ये अपना प्राइमरी गोल है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आपको 1 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम बनानी है तो करीब करीब एटलीस्ट आपके पास 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होना चाहिए। चौथा और फाइनल पॉइंट, मेरा फेवरेट डिविडेंड स्टॉक कौन सा है? और ये स्टॉक बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट डिविडेंड स्टॉक है आईटीसी। अगर आपको जानना है कि आईटीसी मेरा क्यों फेवरेट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो उस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना देता हूं। अपन इस वीडियो का लाइक टारगेट रख लेते हैं 5000 लाइक। जब भी इस वीडियो पे 5000 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं आईटीसी पे वीडियो रिलीज कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।